आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है 28 जुलाई 2024 की। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बांका। बांका जिला अंतर्गत एक थाना लगता है अमरपुर। अमरपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है धनाय। धनाय गांव का एक परिवार बड़ी खुशहाली से जिंदगी गुजर बसर करता था, लेकिन वो उतने अमीर नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, पिता तो पिता होता है। उस परिवार में एक बेटी होती है। धीरे धीरे उम्र ढलते जाता है, उस उम्र के साथ साथ पिता की चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन एक एक पैसा जमा करके उस बेटी का विवाह करते हैं। बेटी का विवाह हो जाता है। 1.5 साल पहले बेटी का विवाह होता है। अपने हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक हर वो चीज़ अपनी बेटी को देते हैं। हर वो चीज़ अपने बेटी को दे करके दामाद को सौंप देते हैं। बेटी और दामाद को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है ये जिस बेटी को हम विदा कर रहे हैं, जिस बेटी का हाथ अपने दामाद को दे रहे हैं, एक दिन उसके बदले में लाश मिलेगी। उन्हें नहीं पता था। सब कुछ ठीक ठाक था, बीच बीच में झगड़े होते थे, लेकिन वो सोचते थे कि शायद परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन एक रात 28 जुलाई 2024 का एक दिन आता है। उस दिन अपने उस बेटी का जो पति होता है, यानी कि दामाद, अपने साले की मोबाइल पर फोन करते हैं। यानी कि साले के मोबाइल के पर फोन करते हैं, कहते हैं आपकी सिस्टर का, आपकी बहन का तबियत खराब है, तबियत खराब है। अब जैसे ये बात कहते हैं कि तबियत खराब है, तो उनको लगा कि शायद हल्का फुल्का फीवर ओवर होगा। कहते हैं कि फिर बताइए क्या बात है, आखिर तबियत खराब है तो क्या हुआ, दवाई नहीं दिखाए, ये सब वगैरह वगैरह बात अभी पूछ ही रहे थे। तो उसके बाद फिर फोन कट जाता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फोन करता है, कहते हैं आपकी बेटी का निधन हो गया है, आपकी बेटी का इंतकाल हो गया, आपकी बेटी का मौत हो गया है। अब ये जैसे ही सुनते हैं, भाई के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तुरंत अचानक तबियत खराब हुआ था, कल तो ठीक ही था, और आज ऐसा अचानक कैसे हो जाता है? वो घर में बताते हैं, माँ को बताते हैं कि सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं रही, बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अब माँ सोचते तो माँ बदहवास हो जाती है। उसके बाद पिता के पास खबर पहुंचता है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता भी रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है? उसके बाद आनन फानन में बाइक पर बेटे और मां दोनों आ जाते हैं बेटी का ससुराल। जब बेटी का ससुराल आ जाता है, तो जब बेटी का ससुराल जब पहुंचता है, तो घर के आंगन में लाश पड़ी हुई थी बेटी की। जैसे ये बेटी की लाश देखते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आखिर इसका कैसे इस तरह से मौत हो गया, अचानक ऐसे इस तरह से मौत हो गया। उसके बाद फिर जीजा भी घर पे नहीं थे, और ना ही जीजा के पिताजी थे घर पे। जब नहीं थे तो फिर उस यानी कि सिस्टर की सास थी, सिस्टर की सास थी, और सास से पूछता है कि कैसे मौत हुआ, तो बताते हैं कि छत से नीचे कूद गई थी, इस वजह से इसकी मौत हो गई। उसके बाद फिर जो है ना, उसके बेडरूम में जाता है। जैसे उसके बेडरूम में जब जाते हैं, तो देखते हैं वहां की टीवी टूटी हुई है, चूड़ी टूटे हुए हैं, और फिर उसके जो डाइनिंग टेबल होते हैं वो टूटा हुआ था, और कुछ पैसे फटे हुए थे। उसके बाद फिर इसको समझ में आता है कि शायद हो सकता है मारपीट यहां पर हुई है। उसके बाद फिर थाना फोन करते हैं। थाना जब फोन करते हैं, थाना को सूचना दी जाती है। थाना को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ, कई दरोगा दल बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं, और सब को कब्जे में लेते हैं, और उस महिला को जो है हिरासत में लेते हैं। यानी कि उसकी बहन की सास को हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं, तो बताते हैं कभी आत्महत्या करने की कोशिश की है, कभी बताते हैं इसकी छत से कूद गई थी, इस वजह से इस तरह से दर्दनाक मौत हुई। अब ये बात पुलिस को समझ से परे है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर जो है ना, बेटी की यानी कि मृतका की मां बताती है कि बात दरअसल ये है, इस व्यक्ति का यानी कि दामाद का अपने ही भाभी के साथ रिलेशनशिप था, अवैध संबंध थे, और कई सालों से, लंबे समय से इसका अवैध संबंध चल रहा था। इसी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मेरी बेटी ने कई बार देख लिया था, और उस देखने की वजह से इसका विरोध बहुत विरोध करते थे। शादी में हालांकि मैंने बहुत सारा सामान दिया था, और सामान को देने के बाद इसका तो कुछ ही दिन के ठीक ठाक रहा। उसके बाद बाइक की मांग करने लगा। मैंने अपने हालात से रूबरू कराया कि हम गरीब हैं, हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन दामाद है कि बाज नहीं आ रहे थे, समझने की कोशिश कर ही नहीं रहे थे। उसके बाद कुछ दिन ठीक ठाक रहता था, फिर जो है ऐसे ही हो जाता था। बेटी बहुत रोती थी, बिलखती थी कि मां, अब मेरे पति का, मेरे हस्बैंड का, मेरी ही गोतनी से, बड़ी गोतनी से इसका संबंध है, अवैध संबंध है। ये रात को उसी के पास सोता है। उसके बाद फिर जो है ना, इस तरह से बात जब थाना प्रभारी को जब बताया जाता है, थाना प्रभारी जो है ना उसको हिरासत में लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद उसके